नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, पर आज आखिरी दिन भी विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल आज आखिरी दिन विपक्ष की तरफ से ये मांग की गई कि आज बिहार एसआईआर को लेकर चर्चा हो। हालांकि स्पीकर की तरफ से हर सांसद को डांट फटकार भी लगाई गई है, लेकिन विपक्ष ने आज जमकर बवाल काटा, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जो टी पार्टी रखी गई थी, जो शिष्टाचार भेंट के तहत, लेकिन उसमें भी विपक्षी पार्टियों के एक भी नेता शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, विपक्ष के नेताओं ने बायकॉट कर दिया। तो एक एक अंदर से क्या बड़ी खबर आ रही है बताएंगे आपको। साथ ही आज की एक और बड़ी खबर यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज आखिरी दिन था, उम्मीद थी कि चर्चा अच्छी हो, लेकिन आज फिर विपक्ष ने वही हरकत की। देखिए, राहुल गांधी एनार्किस्ट हो गए हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान का विपक्ष वो ना तो शिष्टाचार को फॉलो कर रहा है, ना ही जो राजनीतिक संस्कार होने चाहिए उसका परिचय दे रहा है, और ना ही जो सेट ट्रेडिशंस हैं उसको फॉलो कर रहा है। और आज राहुल गांधी ने बायकॉट करवा दिया तमाम लोगों को जो ट्रेडिशनली इसमें सारे लोग उसमें मौजूद होते हैं कि जब सत्र का अंत होता है तो एक टी पार्टी होती है और आप वहां नहीं गए। कितना जहर है, कितना वेनम इस आदमी के दिमाग में घुसा हुआ है कि आप देखिए इसने कल क्या करवाया। ये मीडिया में जिक्र नहीं हो रहा है। कल अमित शाह को अपनी सीट छोड़ के 3 रोज पीछे जाकर के बैठना पड़ा है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से हंगामा किया, ऐसा लग रहा था कि कल ये लोग अमित शाह के ऊपर हाथ छोड़ देंगे। मार्शल को भी आना पड़ा। मार्शल खड़े थे, वो तो देश ने देखा नहीं वो वीडियो, क्योंकि टेलीविजन चैनलों के ऊपर अमित शाह का सिर्फ ये दिख रहा था कि वो जो बोल रहे थे, ये पता नहीं चला कि वो अपनी सीट पे नहीं है। 3 सीट पीछे जाना पड़ा क्योंकि सांसद गुंडे बन गए थे। वहां पे मार्शल्स को लाए, भाई बंद कर दो, बंद कर दो। क्या जरूरत है इस देश में पार्लियामेंट की, अगर गुंडागर्दी करना है पार्लियामेंट के अंदर। विपक्ष का बात समझ में आता है कि आप अपोजिशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, और आज भाई इन लोगों का कोई कानून नहीं है। जनगण मन बज रहा है और ये दुष्टात्मा, ये लोग पैदल चल रहे हैं वहां पे और नारेबाजी भी कर। नारेबाजी कर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से चलेगा। इस तरीके, भाई आपको किसी बिल को लेकर के प्रॉब्लम है, आप कर ही रहे हो। पूरा का पूरा सत्र आपने बर्बाद कर दिया। 21 दिन तक सत्र चला और लोकसभा के स्पीकर साहब ने बताया कि सिर्फ 37 घंटे काम हुए। करोड़ों रुपए जनता का, ये तुम्हारे प्लेकार्ड को दिखाने के लिए तुमने पार्लियामेंट ज्वाइन किया है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? इस आदमी के माइंडसेट को देखिए। कल काला टी शर्ट पहन करके वो भाषण दे रहा था राहुल गांधी, और क्या कह रहा था? बिहार में आग लग गई है, बिहार में आग लग गई है। वहां छोटे छोटे बच्चे जो है वो वोट चोर कह रहे हैं। अच्छा, बड़े लोग क्या कर रहे हैं? बड़े लोग क्या कर रहे हैं? ये दिल्ली में आकर के पब्लिक को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है। सड़कें खाली है, जहां बाजार में कुछ लोग होते हैं तो कुछ आदमी नजर आता है, अदरवाइज आपकी रैली में लोग वहां पहुंच नहीं रहे हैं। जो पहुंच रहे हैं वो आरजेडी के लोग हैं। और आप ये वोट चोर, पहले तय कर लो भाई वोट चोर है कौन? सरकार के खिलाफ तुम्हारा है या इलेक्शन कमीशन है, या दोनों के दोनों मिलकर के कर रहे हैं? तो ये जो तमाम चीजें हो रही है, इट इज डिस्गस्टिंग। बंगाल में चुनाव जीत जाते वहां कौन वोट चोरी करता है? और ये ममता बनर्जी को भी सोचना चाहिए कि आपने ये कल्याण बनर्जी जैसे लोगों को आपने क्यों, इस तरह के लोगों को आप टिकट देते हो? जिसका आपने जिक्र किया, ये वही तस्वीर। जनगण मन चल रहा है और उस समय ये लोग वॉक कर रहे हैं। इनके लिए कानून नहीं है।
कल हंगामा ये किस बात के लिए हो रहा था? वहां तो आप देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है। क्या आप वहां कूद कूद के जाकर के माइक पकड़ रहे हो? कोई शख्स जो है वो अमित शाह के माइक को, ये क्या नाम है, ये कॉमेडियन कल्याण बनर्जी, वो जाकर के माइक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये सौम्यता दिखाई जा रही है कि भाई हम जो है चलो भाई कर लेते हैं। जब ये पूरा का पूरा मामला जेपीसी में ऑलरेडी गृह मंत्री ने कह दिया, तो आप ये देखिए, आग लगाना चाहते हैं राहुल गांधी। कल मार्शल से उठा उठा करके इनको फेंका जाए, और ये मामला, भाई मैं ये कह रहा हूं, यही काम ये करेंगे क्या? डिस्कशन क्या आज मांग कर रहे थे? एसआईआर। अच्छा, अब अगला सत्र जब होगा तब तक बिहार का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बंगाल में शुरू हो जाएगा एसआईआर। तो फिर ये पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे क्या? फिर यही तमाशा चलता रहेगा, फिर यही एसआईआर करते रहोगे। आपको इंस्टीट्यूशंस को लेकर के कोई कद्र नहीं है। आपको जो है कोई जो परंपरा है, जो पार्लियामेंट्री डेकोरम है, उसके बारे में नहीं मालूम। आप जो है यहां पे इस तरीके से गुंडागर्दी करने के लिए आप पार्लियामेंट गए हो? ये तो शेयर गुंडागर्दी है। इस तरह से तो सड़क के ऊपर ये जो राहुल गांधी ये जो रैलियां कर रहे हैं, क्या विपक्ष के लोग, ये जो पार्लियामेंट में गुंडागर्दी जो चल रहा है, ये उनके रैली के खिलाफ होने लग जाए तो क्या करेंगे? इस तरह की चीज तो हिंदुस्तान की सड़कों पे नहीं होती, जो ये लोग गुंडागर्दी पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं। हमें कोई इस बात का डर नहीं है ये कहने में कि भाई इन लोगों के लिए, इन लोगों की जगह जो है पार्टी ऑफिस में जो करना है आप करें। पार्लियामेंट के अंदर आकर के आपकी ये थिंकिंग कि आप इस तरह के डिसरप्शन से सरकार नहीं चलने दोगे, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है। बिल्कुल बवाल तो किया गया। आज ये तस्वीर भी सामने आई। दरअसल आज सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल किया, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, शरद पवार हो, तमाम नेता भी उनके साथ आज नजर आए। देखिए, ठीक है, वो तो एक प्रक्रिया है। हालांकि इस चुनाव में कोई बड़ा खेल होने वाला है नहीं, संख्या इनके पास नहीं है। इन्होंने अपना एक उम्मीदवार दिया है, एनडीए की तरफ से कोई उम्मीदवार आया है, ये सारी चीजें ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपने अपने विचारधारा के मुताबिक नक्सलियों का समर्थन करने वाले, है ना, और एंडरसन को छोड़ने वाले, भोपाल गैस कांड में उस तरह के जज को आप ढूंढ के निकाल के लेकर के आए, कोई इसमें इशू नहीं है। आपने उनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन इसमें फिर से एक जो इशू है कि आप जुडिशरी को पॉलिटिसाइज करने का काम आपने यही किया है। कल आप ये सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि फला जज जो है वो इसलिए कर रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ खोज रहा है। भाई उम्मीदवार तो आपने ही बनाया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो कहा जाता है ना कि भाई संविधान बचाना है और न्यूट्रलिटी और ये सारी चीजें, जब आप जजेस को पॉलिटिकल मैदान में उतारोगे तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ये जुडिशरी को पॉलिटिसाइज करने का तो आरोप लगेगा ही। लेकिन फिर भी ये ठीक है, ये होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी, ये जो बिहार में आग लगी हुई है और ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए सबसे बढ़िया मौका है। कौन सा मौका ढूंढ रहे हो भाई? बांग्लादेश बनाना है, पाकिस्तान बनाना है, श्रीलंका बनाना है? आप, मुझे ये इस बात को लेकर के ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आज जबकि आखिरी दिन था, वहां पे जो स्पीकर साहब बोल रहे हैं, आपको ये मालूम है कि आज कोई डिस्कशन नहीं होता है। आपने टी पार्टी को भी मिस किया, और इसका मतलब ये है कि आप जो, हालांकि स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के इस रवैये पर आज उनको जमकर फटकार, देखिए फटकार लगाई। वो तरीका होता है कि भाई जब आखिरी दिन होता है, स्पीकर महोदय कहते हैं कि भाई ये काम हुआ, अच्छा हुआ, इतने समय उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ 37 घंटे ही काम हुए और बर्बाद चीजें जो है वो बर्बाद हुई। आपको जिस चीज पर डिस्कशन करना था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आपके चेहरे पे जूते पड़े, वो अलग कहानी है। बस उसी समय आपने शांति देखा, अदरवाइज आप अपने हिसाब से, मतलब ये है कि देश की जनता बेवकूफ है जो इनको वोट दे रही है, इनको सरकार बना रही है, उनको आप काम करने नहीं दोगे। आप जो हारे हुए लोग हो, वो आप गुंडागर्दी के बदौलत आप ये सारा काम करोगे। ये बहुत ही शर्मनाक है, और सरकार को इस तरह के उद्दंड सांसदों के खिलाफ
कोई सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में विपक्ष का रवैया काफी ज्यादा शर्मनाक है। फिर से संसद का समय बर्बाद किया गया। आज आखिरी दिन था, आखिरी दिन भी संसद को चलने नहीं दिया गया। विपक्षी सांसदों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। पूरा का पूरा सेशन बर्बाद गया। कुछ ही महत्वपूर्ण बिल पेश हो पाए, लेकिन विपक्ष का ये रवैया वाकई में बेहद ही शर्मनाक है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।